खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आपको प्रोफेसर रॉबिन दाऊद की तरफ से सलाम। आज हम आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। और जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर की एक प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद ख़ास तौर पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, इनको who are seeking guidance in the different fields of life. So throughout the year हम आपके साथ शेयर करते रहे और गुज़िश्ता चंद सालों से जबकि ये प्रोग्राम आइजक टेलीविजन के तवसत से आपके साथ शेयर किया जाता है, जिसमें हम आपके साथ सोशो एजुकेशनल अवेयरनेस शेयर करते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेयर के इस प्रोग्राम के ज़रिए से और मुल्क पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं पे भी इस चैनल के व्यूअर्स हैं, so they are seeking an immense guidance from this program। और इसके लिए सबसे बढ़ के आइजक टेलीविजन की तमाम टीम और इसके साथ साथ आप सब व्यूअर्स भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आप इस प्रोग्राम को रेगुलरली देखते, इस प्रोग्राम को पसंद करते और उसके बाद अपना फीडबैक शेयर करते हैं। अब जब जैसे कि ये प्रोग्राम जब देखा जा रहा है आपके साथ, तो क्रिसमस सीजन भी है और वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द ग्रेट बर्थ ऑफ आवर ग्रेट क्राइस्ट। सो क्रिसमस इज द सीजन ऑफ जॉय एंड फर्वर। सो ये सीजन जो कि बेसिकली हमारे साथ मुख्तलिफ मैसेजेस शेयर करता है, इसका एसेंस या इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो बेसिकली 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील करता है। दैट इज पीस, लव, जॉय यानी कि अमन, मोहब्बत और खुशी, और इसके साथ साथ होप यानी कि उम्मीद, और इसके साथ साथ रिकन्सिलिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है मिलाप, यानी कि इंसानों का खुदा बाप के साथ इस सुलह के ज़रिए से, इस प्रोसेस के ज़रिए से मिलाप, और खुदावंद यीशु मसीह की विलादत के वसीले से मिलाप, और इसके साथ साथ रिहैबिलिटेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। रिहैबिलिटेशन ऑफ ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत की बहाली का पैगाम। सो हम सब इस बात पे फ़ख्र करते हैं मसीह होने के नाते कि हम खुदावंद यीशु मसीह की विलादत का दिन एक बार फिर से मना रहे हैं। खुदावंद ने हमें फिर से, अगरचे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो हमें खुदावंद ने फिर से ये मौका बख्शा है कि खुदावंद यीशु मसीह की इस अजीम विलादत की जो ईद है, इसको हम सब मिलकर उसी जोश और जज्बे के साथ, ग्रेट फर्वर के साथ, जोश और खरोश के साथ जो है वो मना सकें। सो सबसे पहले हमें इस चीज़ को जांचना है कि द मैसेज ऑफ जॉय यानी कि जो खुशी का पैगाम है वो हम सब के लिए है कि ना सिर्फ हमने इस खुशी को खुद मनाना है, बल्कि इसके साथ साथ हमने इसमें अपने जो हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग जो इस खुशी को नहीं मना सकते, हमें उनको भी इस खुशी में अपने साथ शरीक करना है। इसके साथ साथ जहाँ तक पीस का मैसेज है, उस पीस के मैसेज के वाले से ये कि हमें अमन का पैगंबर द मैसेंजर ऑफ पीस खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको बनाकर भेजा है कि हम सब सुलह, सलामती और अमन के लिए अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी कर सकें। और ये अमन, सुलह और सलामती जो है ये पूरे मतलब हम अगरचे हमारी जिम्मेदारी पूरी दुनिया तक नहीं, लेकिन ये जहाँ तक हमारी एक्सेस है, मतलब इसका आगाज़ हमारे ख़ानदानों से सबसे बढ़ के अपने आप से शुरू होता है कि जिस तरह के कलाम की आयत मुबारकबादियों में से हम सीखते हैं कि मत्ती की इंजील की 5वें बाब में कि मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं। सो हमें सुलह के पैगंबर बनना है और मोहब्बत के पैगाम को, जैसा कि इरशाद आज़म है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, तो हमें इस दिन की तवसत से, इस दिन की मुनासबत से हमें ये सीखना है और सिखाना है कि हमें
खुदावंद यीशु मसीह के जैसा किरदार अडॉप्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत को उजागर करना है, और इसके साथ साथ हमें अमन के मैसेंजर ऑफ पीस होते हुए हमें अमन के लिए काविशों जो हैं उसको जारी रखना है। हम चूंकि हर अपने इस एपिसोड में कुछ ना कुछ शेयर करते हैं आपके साथ रिगार्डिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लेकिन चूंकि क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमस का मौका है और हम सब मिलकर इस ईद को चूंकि मना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इस प्रोग्राम के तवसत से भी हम यही आज का हमारा लेसन है, आज का हमारा यही सबक और आज की यही हमारी लर्निंग है कि हम इस दिन के मुनासबत से जो है अपने ज़िंदगियों में क्या तब्दीली लेके आते हैं और कैसे जो है वो दीगर जो अपने साथी इंसान हैं उनके लिए कैसे एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन सकते हैं, सोर्स ऑफ जॉय बन सकते हैं। हमें उस मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह की उस खूबसूरत विलादत से जब वो चरनी में पैदा हुआ, उसने अपने आप को ह्यूमिलेट किया, उसने अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया कि हमें भी अपनी एक वे ऑफ लिविंग में अपने आप को जो है वो हम्बलनेस का मुजाहरा करना है। दिस इज़ अ क्राइस्ट लाइक करेक्टर। और जो कुछ हमने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में पाक से सीखा, उसको अपनी ज़िंदगियों में ना सिर्फ एडॉप्ट करना है बल्कि इसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकली तौर पर भी, उसको अमली तौर पर भी उसका मुजाहरा जो है वो अपने चाल चलन, अपनी बातचीत, अपने अखलाक, अपने वे ऑफ लिविंग में उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे सराउंडिंग्स के लोग हैं, हमारी सराउंडिंग्स की कम्युनिटीज़ हैं, वो सब लोग जो हमारे आसपास में मौजूद हैं, वो हमारे इस चाल चलन से, हमारी बातचीत से, हमारे वे ऑफ लिविंग से ये चीज़ जानें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। और जैसा कि कलाम पाक में भी फरमाता है कि इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं कर सकता कि अपनी जान अपने दोस्त के लिए दे। अगर तुम मेरी बातों पर अमल करो तो तुम मेरे दोस्त हो। उसने इस बात का सिर्फ हमें मतलब तलकीन नहीं की, एडवाइस नहीं की, बल्कि उसका अमली इजहार जो है वो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के ज़रिए से भी किया। हमें इस दिन के तवसत से हमें सिर्फ इसको एक सेलिब्रेशन नहीं देखना। बहुत अच्छा है कि हम इस डे को अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगियों के ऊपर भी गौर करना है कि क्या हम वो तमाम ट्रेड्स जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी पर विलादत जब उनकी हुई और उसके बाद 33.5 साल जब वो इस दुनिया में उन्होंने गुजारे, और जो उन्होंने एक रोल मॉडल सेट किया, जो उन्होंने एक मिसाल कायम की, वो हम सब के लिए एक रोल मॉडल है जिसको हमें फॉलो करना है। तो क्या हम उन सब बातों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं? क्या हम उन सब एडवाइसेस को एक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं? और हमें और फिर हम एक ट्रेडिशनलिज्म से भी हमें बाहर आने की ज़रूरत है, एक रवायतीपन से बाहर आने की ज़रूरत है कि हम एक रवायती तौर पर पूरा साल गुजारते हैं, क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, और उसके बाद फिर हम जो है फिर दोबारा से अपने उसी पैटर्न के ऊपर जो है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते रहते हैं या उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। द मैसेज ऑफ पीस, द मैसेज ऑफ लव यानी कि मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम, जॉय यानी कि खुशी का पैगाम, अब उसके बाद रिहेबिलिटेशन यानी कि बहाली का पैगाम, वो हम सबको बहाल करने के लिए आया। उसने हमें बहाल किया, अपनी जान दी, और इसके साथ साथ ताकि हम इंसान जो हैं वो मखलसी और छुटकारा हासिल करें और हमारी बहाली हो सके, और बतौर इंसान जो है वो हम वो दोबारा से एक रिहेबिलिटेशन गेन कर सकें। और इसी तरह रिकन्सिलिएशन यानी कि हमें ये भी देखना है कि ये रिकन्सिलिएशन यानी कि जो सुलह का मैसेज है, बेसिकली इंसानों और खुदा के दरमियान जो जुदाई थी, उस जुदाई को कैसे इस मौके ने खुदावंद यीशु मसीह की विलादत ने किस तरह जो है वो कनेक्ट किया। और होप का पैगाम कि हम उम्मीद के ऊपर, जिस तरह हम डे टू डे लाइफ में भी
इस फ्रेज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो वो उम्मीद एक दुनियावी उम्मीद होती है कि मसलन चाहे वो काम काज के वाले से उम्मीद है, अपने घरेलू मामलात के वाले से उम्मीद है, लेकिन बतौर मसीही हमारी उम्मीद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहती है, जिसको हम ना सिर्फ अपनी डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करते हैं बल्कि इसके साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल, अपनी सोशल, अपनी रिवाइवलिस्ट लाइफ में भी उसको अडॉप्ट करते हैं और उसी से हम तसल्ली पाते हैं और उसी से हम अपनी ज़िंदगी के तमाम जो मैटर्स। इसके साथ साथ हमें इस क्रिसमस के ऊपर एक और चीज़ जो सीखनी है वो अडॉप्ट करनी है अपनी लाइफ में कि हमें ट्रेडिशनलिज्म, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एक रवायतीपन है, उस रवायतीपन से हमें बाहर आना है और इसके साथ साथ हमें हकीकी जो स्पिरिट है क्रिश्चियनिटी का, उसके ऊपर अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। हम जिस माशरे में रहते हैं, इस माशरे में एक वक्त था कि क्रिश्चियन पीपल वर कंसिडर्ड एज द पीपल विद ऑनेस्टी, पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ हम अपने साख को हमने बतौर मसीही लूज कर दिया। ना सिर्फ हम उसको मेंटेन करने में कामयाब नहीं रहे बल्कि इसके साथ साथ उस साख को हमने लूज कर दिया। इस माशरे में रहते हुए हमें सबसे पहले ये चीज़ सीखनी है कि हमें ये चीज़ जांचनी है कि बतौर मसीही मतलब जब हम यहाँ पे मूव करते हैं किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में, चाहे हम अपने कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, अपने वर्क प्लेसेस पे हैं, अपने नेबर्स में हैं, तो हम बतौर मसीही अपनी एक रिकग्निशन को डेवलप करें ताकि हमारे बातचीत, चाल चलन और हमारे वे ऑफ लिविंग से जो है वो खुदावंद के नाम को जलाल मिले। नेम ऑफ लॉर्ड मस्ट बी ग्लोरीफाइड। और इसके साथ साथ ये भी हमारा एक कंट्रीब्यूशन है। Being the Christian, this is our contribution as well, which we have to learn at this auspicious occasion of Christmas, कि हमें अपनी साख को बतौर इंडिविजुअल, अपनी एक रेपुटेशन और गुडविल को बतौर एन इंडिविजुअल जो है उसको भी इम्प्रूव करने की कैसे ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ एलिमेंट्स की वजह से जो है वो अफेक्ट हो चुकी है। So this is our great contribution. शायद हम थोरेटिकली हम लोग जो कहते हैं कि हम बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन लॉर्ड, बट प्रैक्टिकली तौर पर शायद हम अपना वो जो वैल्यू एज अ क्रिश्चियनिटी और वैल्यू एज अ क्रिश्चियन है, सो वी हैव सब्सटेंशली lost that value, So मेरी गुजारिश है मतलब आप सब व्यूअर्स से भी कि इस क्रिसमस के मौका पर जहाँ पर हम अब खुदावंद के अज़ीम खादमों से क्रिसमस के बड़े खूबसूरत हमने मैसेजेस सुने और सुन रहे हैं और अपने गिरजाघरों में इबादतों में खुदावंद की खादमीन से, टीवी चैनल्स के ज़रिए से और मुख्तलिफ ज़राए से हम खुदावंद के अज़ीम खादमों से क्रिसमस के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से खुदावंद का पाक कलाम, जिंदा कलाम सुनते हैं और उससे जो है तक़वीयत हासिल करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो एक और चैलेंज जो मैं आपके साथ इस क्रिसमस के ऊपर शेयर कर रहा हूँ कि हमें इस रवायतीपन से बाहर निकल के ठोस इक़दाम करने हैं कि ये लाइफ जो इतनी स्पीड से गुजरी है, इतनी रफ्तार से इस ज़िंदगी को गुजरते हुए हमने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी को फ्रूटफुल लाइफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या ये ज़मीनी ज़िंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी, इसको हमने मतलब किस पर्पस के लिए यूज़ किया, या क्या इसको सिर्फ हम एक रवायती ज़िंदगी गुजार कर ही चले गए। तो ये भी एक चैलेंज आज मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के तवसत से जिसमें हमने बहुत सारे मैटर्स ऑफ लाइफ के बारे में गाइडेंस सीखी। सो आज हमें क्रिसमस के हवाले से एक और जो पहलू है मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि हम उस रवायतीपन से बाहर निकल के, एक ट्रेडिशनलिज्म से बाहर निकल के
पहला मैंने आपके सामने एक चैलेंज ये छोड़ा कि हमें अपनी जो साख है बतौर मसीह उसको इम्प्रूव करना है इस माशरे के अंदर रहते हुए, जो कि एक वक्त पे हम एक अच्छी साख रखते थे, एक अच्छी रेपिड, लेकिन इस माशरे में रहते हुए हम बतदरीज उस साख को लूज कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ कि हमें एक ट्रेडिशनलिज्म के साथ जो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, एक रवायतीपन के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, उस ट्रेडिशनलिज्म से हमें बाहर निकल के अमली तौर पर ऐसे इकदाम करने हैं कि हम जो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी खुदावंद ने हमें दी है, ये किसी पर्पस से दी है और यकीनी तौर पे हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद का मकसद है। समटाइम्स हम ये सिर्फ समझते हैं कि खुदा के जो खादमीन होते हैं, खुदा के जो पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी होती है। सो एवेंजलिज्म इज़ नॉट जस्ट थ्रू बिब्लिकल बुक्स, यू कैन से, ये हमारे अमल, हमारे किरदार, हमारे चाल चलन, हमारी ग्रोथ, इससे भी खुदा के नाम को जलाल मिलता है। कलाम हमें इस बारे में वाज़ेह तलकीन करता है कि नेमतें तरह तरह की होती हैं, लेकिन रूह जो है उसको उन सब का एक, द स्पिरिट इज़ वन। और वो स्पिरिट जो है वो हम ना सिर्फ मतलब कलाम सुनते हैं, वो हमारी ज़िंदगियों का सेंटर है। हमेशा मैं इस बात के ऊपर आपको हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी सोशल अपलिफ्ट के ज़रिए से, अपनी एजुकेशनल अपलिफ्ट के ज़रिए से, अपने चाल चलन से, अपनी तरक्की से जो हम लाइफ में करते हैं, अपने बातचीत से, और इसी तरीके से एक क्राइस्ट लाइक करैक्टर के ज़रिए से, और मतलब किसी भी तरीके से जब हम ये इम्प्रूवमेंट गेन करते हैं, सो इससे खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। सो इस क्रिसमस के ऊपर ये भी हमारे लिए एक मैसेज है, ये भी हमारे लिए एक दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी लर्न कि हमें उस रवायतीपन से बाहर निकल के हमें एक नॉन ट्रेडिशनल, एक गैर रवायती वे से हमें इस तौर के ऊपर अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना है कि जो कि ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि इसके साथ साथ जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, हमारी जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं, उनके लिए भी वे ऑफ इम्प्रूवमेंट बन सके, वो उनके लिए भी तरक्की का बाइस बन सके और हमारी ज़िंदगी से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और तीसरी बात ये जो मैं इस क्रिसमस के मौका पर आपके साथ आपके लिए बतौर एक चैलेंज छोड़ता हूँ कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ में क्या हम अपना किरदार बतौर किसी भी कैपेसिटी में, आप देखें हमारे एक लाइफ के मुख्तलिफ किरदार हैं। हम बतौर एक भाई भी हैं, बतौर बहन भी हैं, बतौर बाप भी हैं, बतौर माँ भी हैं, हम बतौर दोस्त हैं, हम बतौर खादिम पास्टर, हम बतौर उस्ताद, हम बतौर हमसाया, हम बतौर मतलब कोई हमारी एक लाइफ के मुख्तलिफ पहलू हैं जिसको हम लाइफ में अपनी अडॉप्ट कर रहे हैं। सो इस क्रिसमस के ऊपर आज के इस मौके की तनासब से मैं ये चैलेंज भी आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ कि हम सब लोग क्या अपने किरदार को बतौर वालिदैन, बतौर औलाद, बतौर हमसाया, बतौर खादिम, बतौर पास्टर, बतौर किसी भी कैपेसिटी में हम मौजूद हैं, तो क्या हम अपने उस किरदार को जस्टिफाई करते हैं, क्या हम उस किरदार को फुलफिल कर रहे हैं। सो हमें दिस इज़ समथिंग एक्चुअली आई एम अर्जिंग अपॉन यू पीपल कि ये मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से जबकि हमने पूरा साल हम सीखते हैं, सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस की बात करते हैं, सोशल अपलिफ्ट की बात करते हैं, तो ये चीज़ भी हमें सीखनी है और अडॉप्ट करनी है। मैंने आज आपके सामने क्रिसमस के हवाले से हमने बात भी की। खूबसूरत मौका है क्रिसमस का हम सब के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ जुबिलेशन, मैटर ऑफ जॉय, जैसा कि हमने शुरू में देखा भी, और जाना कि क्रिसमस के मुख्तलिफ मीनिंग्स जो हैं वो किस तरह हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। सो उसके साथ मैंने आपके साथ दूसरे हिस्से में 3 चैलेंजेस को छोड़ा है कि हम इस क्रिसमस पे ना सिर्फ इसको सेलिब्रेट करें, बहुत अच्छा है,
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سراؤنڈنگس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس خوشیوں میں شریک کریں. تو 3 چیلنج میں نے جو آج آپ کے ساتھ چھوڑے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو بطور مسیحی اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا جو ایک ورتھ اینڈ ویلیو ایز اے کرسچن ہے اس کو لوز کر رہے ہیں, تو اس کو ہم کیسے امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم میں سے ہر فرد کو کوشش کرنی ہے کہ ایفرٹ کرنی ہے کہ ہماری بات چیت, چال چلن, وے آف لیونگ سے جو ہے وہ خدا کے نام کو جلال ملے, اور کرسچینٹی بطور مسیحت کا جو اسٹینڈرڈ اور بطور لیول مسیح جو ہمارا لیول ہے اس کو امپروومنٹ آنی چاہیے آپ سب کے وسیلے سے. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ ہمیں ایک کرسمس کے موقع پر ایک اور چیز جو ہے وہ اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنی ہے کہ ہمیں ایک روایتی پن سے باہر آ کے, ایک ٹریڈیشنلزم سے باہر آ کے ہمیں نان ٹریڈیشن یعنی کہ روایتی پن سے غیر روایتی پن میں ہمیں کنورٹ ہونا کہ ہم وہی روایت کے ساتھ کرسمس منا رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اپنا نیا سال آتا ہے, پھر پورا سال کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پھر گزارتے ہیں, اور پھر تو مطلب یہ ہے کہ دس از واٹ وی کالڈ ایز ٹریڈیشنلزم. تو اس روایتی پن سے ہمیں باہر نکلیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر روایتی مطلب اس زمینی زندگی کو جو خداوند نے آپ کو دی ہے اس کو بطور چیلنج لینا ہے کہ ہم اس زمینی زندگی کو کیسے مؤثر, افیکٹو اور فروٹفل بنا سکتے ہیں, جو کہ نہ صرف ہماری اپ لفٹ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سراؤنڈنگس کے لوگ ہیں ان کی بھی اپ لفٹ کا باعث بن سکے. اور تیسرا چیلنج جو میں نے آج اس کرسمس کے موقع پر آج آپ کے ساتھ چھوڑا ہے وہ یہ کہ ہم بطور افراد, بطور فرد ہمیں اس خوبصورت موقع پہ یہ چیز بھی سیکھنی ہے اور جانچنی ہے کہ کیا ہم اپنی کیپیسٹیز کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطلب جو ہماری مطلب انڈیویجویلٹی سے لے کے ہماری انفرادیت سے لے کے ہمارے جو بھی کردار ہیں کیا ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, پراپر طریقے سے جسٹیفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور میں نے بتایا کہ ہمارے ایک ہی وقت میں مختلف کردار ہوتے ہیں, ہم ایک ہی وقت میں ہمسائے بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بہن بھی ہیں, والدین بھی ہیں, اولاد بھی ہیں, اور مطلب ڈفرینٹ پہلوؤں کو ہم ایک ہی وقت میں جوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہم اس زمینی زندگی پہ رہ کے جو ایک مختصر زندگی ہوتی ہے جو کہ ایک وقت پہ ختم ہو جاتی ہے. سو تھرڈ چیلنج آج میں نے آپ کے ساتھ یہ چھوڑا کہ ہمیں اپنے اس کردار کو جو ہم جس میں بھی اپنی اس لائف کو لیڈ کر رہے ہیں اس کو کتنا فروٹفل, کتنا پروڈکٹیو بنا رہے ہیں, اور اپنے اس ہر کردار کو جو ہے وہ کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ 3 چیلنج ہیں جو کہ میں نے آج آپ کے ساتھ کرسمس کے موقع کے اوپر چھوڑے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ اب پسند آیا ہوگا, اور جو آپ کے ساتھ یہ تھاٹ شیئر کی گئی ہے, چونکہ کرسمس کا جو ببلیکل میسج ہے وہ آپ نے خداوند کے مختلف خادموں سے سن رہے ہیں, سنتے رہتے ہیں. اچھی بات ہے کہ ہم اسے گروتھ گین کرتے ہیں, اپنی ایک اسپرچول گروتھ جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز بھی ان پہلوؤں کے اوپر بھی اپنی نظر رکھنی ہے کہ ہم کس طرح. سو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جیسا کہ ہم نے آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا دیٹ واز اباؤٹ کرسمس اینڈ اٹس سیلیبریشن اینڈ واٹ چینجز ایز این انڈیویجول وی ہیو ٹو اڈاپٹ, تو اس کے بارے میں تھا. تو ہم نے اسٹارٹ میں دیکھا کہ کرسمس کا پیغام جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ میننگس ہیں, اس کے ڈفرینٹ ایسنس ہیں, اس کے ڈفرینٹ, اس کو ہم ایک دفعہ ریویو کرتے ہیں پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے. کرسمس کا پیغام ہے جی پیس یعنی کہ امن. کرسمس کا پیغام ہے لو یعنی کہ محبت. کرسمس کا پیغام ہے جوائے یعنی کہ خوشی. کرسمس کا پیغام ہے ہوپ یعنی کہ امید. کرسمس کا پیغام ہے ریہیبلیٹیشن آف ہیومینٹی یعنی کہ انسانیت کی بحالی. کرسمس کا پیغام ہے ریکنسیلیشن آف ہیومینٹی یعنی کہ انسانوں کا آپس میں ملاپ, اور خداوند یسوع مسیح کا زمین پہ آنا, اس کی ولادت جو ہے
وہ کس طرح خدا اور انسانوں کے درمیان میں ملاپ کا ذریعہ بنی. تو اگین ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام بطور ورڈ آف ایڈوائس کہ ان خوشیوں میں آپ جو ہے وہ خود مطلب یہ کہ نہ صرف ہم خود اچھے طریقے سے شریک ہوں، اپنے خاندانوں کو شریک کریں، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب ان لوگوں کو خصوصاً یاد رکھیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ اینڈ پریچنگ بھی یہی ہے کہ وہ انڈر پریولیج لوگوں کو پریولیج پیپل بنانے ہیں. تو ہم نے بھی انڈر پریولیج جو ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے کانٹیکس میں، ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وی ہیو ٹو بی ان دس ورلڈ، ان دس لائف، آئی مین کہ ہمیں ایک گریٹ سورس آف انسپریشن بننا ہے، تاکہ ہم بہتوں کے لیے ترقی کا باعث بن سکیں. اور یہ خداوند کے نزدیک یقیناً پسندیدہ ہے، اور یہی کرسمس کا اوریجنل میسج ہے، دیٹ از ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ رول ماڈل تھرو کرائسٹ لائک کریکٹر. اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.